क्या आपके फ़ोन में भी किसी ऐसे दोस्त का नंबर है जिसे कभी कई दिन में कई बार कॉल किया करते थे, जिसके बिना शाम अधूरी सी लगती थी, जिसके साथ बैठकर घंटों बातें होती थी, कभी पढ़ाई की, कभी प्यार की, कभी घर की और कभी ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें जिनका आज सोचकर भी हंसी आती है। लेकिन आज वही दोस्ती आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, उसका नंबर भी अभी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव है, उसकी तस्वीर कभी कभी सोशल मीडिया पर दिख जाती है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है इसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा आपको होता है, लेकिन बात नहीं होती। ना कोई झगड़ा हुआ, ना कोई बड़ी दुश्मनी हुई, न उसने आपको ब्लॉक किया, न आपने उसको। बस दोनों की ज़िंदगी में एक खामोशी आ गई। और सबसे अजीब बात यह है कि कभी जिस इंसान से बात ख़त्म करने का मन नहीं करता था, आज उसी इंसान को मैसेज करने से पहले मन में सवाल आता है, अब अचानक मैसेज करूँगा तो अजीब तो नहीं लगेगा। यही है व्हेन फ्रेंडशिप गोज साइलेंट। और आज की इस वीडियो में मैं बात उसी दोस्ती की करूँगा जो ख़त्म नहीं हुई है, बस कहीं रास्ते में खामोश हो गई है। दोस्ती हमेशा टूटती नहीं, कभी कभी बस दूर हो जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि दोस्ती तभी ख़त्म होती है जब कोई धोखा दे, जब कोई लड़ाई हो, जब कोई गलत बात कह दे। लेकिन असली ज़िंदगी में बहुत सी दोस्तियाँ बिना किसी लड़ाई झगड़े के जैसे ख़त्म हो जाती हैं। बस कम्युनिकेशन कम हो जाता है, पहले कहाँ है, फिर आज मिल रहा है, फिर कल बात करते हैं, फिर भाई थोड़ा बिजी हूँ, और फिर कुछ समय बाद कुछ कहने को बचता ही नहीं। दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। एक की जॉब है, दूसरे के दोस्त का बिजनेस है, किसी की शादी, किसी की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किसी की अपनी परेशानियाँ। और देखते ही देखते जो दोस्त कभी हमारी डेली लाइफ का हिस्सा था वो हमारी मेमोरीज़ का हिस्सा बन जाता है। पहले दोस्ती में सुविधा कम थी लेकिन कनेक्शन बहुत ज़्यादा था दोस्तों। ज़रा सोचिए पहले दोस्ती कैसे हुआ करती थी। एक दोस्त दूसरे के घर चला गया, दरवाजे पर खड़ा होकर आवाज़ लगाई, ओए बाहर आ जा, और दोस्त बाहर। ना कोई अपॉइंटमेंट, ना कोई कैलेंडर और ना कोई आर यू फ्री। बस मिलना था तो मिल लिए। आज हमारे पास कम्युनिकेशन के 1000 तरीके हैं। व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, वीडियो कॉल्स हैं, फेसबुक है, वॉइस मैसेज एंड मच मोर। लेकिन फिर भी कई बार दोस्त से बात करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? टेक्नोलॉजी है, हमें कनेक्ट तो कर दिया, लेकिन क्या हम उससे क्लोज भी रखा? आज हम दोस्त की स्टोरी देख लेते हैं, उसकी फ़ोटो पर लाइक कर देते हैं, बर्थडे पर एक इमोजी भेज देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि सच बता तू ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन कनेक्शन और रियल कनेक्शन दो अलग अलग चीज़ें होती हैं दोस्तों। ज़िंदगी बदलती है और प्रायोरिटीज़ भी बदलती हैं। एक उम्र होती है जब दोस्ती हमारी प्रायोरिटीज़ नंबर 1 होती है। फिर धीरे धीरे ज़िंदगी बदलती है, पहले स्कूल, फिर कॉलेज, फिर कैरियर, फिर जॉब, फिर घर, और फिर फैमिली, और जिम्मेदारियाँ बढ़ती ही जाती हैं। पहले 2 घंटे दोस्त के लिए निकालना आसान था, आज आधा घंटा भी मुश्किल लगता है। और यहाँ हमें एक बात समझनी चाहिए दोस्तों, हम दूरी का मतलब बेवफाई नहीं होती। कभी कभी इंसान आपको इग्नोर नहीं कर रहा होता, वो बस अपनी ज़िंदगी संभाल कर रख रहा होता है। हो सकता है आपका दोस्त बाहर से बहुत खुश दिखाई दे रहा हो, लेकिन अंदर से अपनी प्रॉब्लम से लड़ रहा हो। हो सकता है वो अब भी आपको याद करता हो, लेकिन उसे लगता है कि अब शायद वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया है। और यही गलतफहमी 2 लोगों के बीच बहुत बड़ी डिस्टेंस पैदा कर देती है। कई पुरानी दोस्तियों में तीसरा इंसान नहीं होता, बस बीच में ईगो आ जाता है। एक दोस्त सोचता है पहले वही फ़ोन करे, दूसरा सोचता है मैं ही क्यों करूं। पहले दोनों इंतज़ार करते हैं, फिर समय गुजरता है और फिर आदत बन जाती है, और लास्ट में दोनों को लगने लगता है कि शायद अब दोस्ती पहले जैसी नहीं रही। लेकिन कभी कभी दोस्ती ख़त्म नहीं होती, बस दोनों में से कोई एक पहला कदम उठाने को तैयार नहीं होता। और सवाल ये है दोस्तों, अगर वो आपका अपना है तो पहले फ़ोन में ही करने में क्या नुकसान है? अगर आपने मैसेज कर दिया तो आपकी वैल्यू कम तो नहीं हो जाएगी दोस्तों? अगर आपने कहा भाई बहुत दिन हो गए बात कर ले, तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे? कई बार रिश्ते को बचाने के लिए सही होने से ज़्यादा ज़रूरी होता है पहला कदम उठाना। कुछ दोस्तियाँ इसलिए भी टूट जाती हैं क्योंकि हम बदल जाते हैं। ये बातें शायद सुनने में थोड़ी कड़वी लगें, लेकिन हर दोस्त हमेशा हमारे साथ नहीं चलता। कभी सोच बदलती है, कभी आपकी प्रायोरिटीज़ बदलती हैं, आपके ड्रीम्स बदलते हैं, आपकी लाइफस्टाइल चेंज होती है, और सामने वाला भी बदलता है। जो बातें 10 साल पहले बहुत इंपॉर्टेंट थी, आज शायद उनका कोई मतलब नहीं है।
जिस दोस्त के साथ पूरा दिन बिताना बहुत ज़रूरी लगता था, आज उसे बात करने के लिए भी कोई कॉमन टॉपिक नहीं मिलता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्ती फेक थी। नहीं, वो रिश्ता उस समय सच्चा था। उस समय उसने आपको खुशी दी, मुश्किल समय में साथ दिया, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बना। बस उसकी जर्नी शायद उतनी ही थी। हर इंसान को ज़िंदगी के उस पड़ाव पर साथ लेकर चलना संभव नहीं होता। कुछ लोग हमारे साथ पूरी ज़िंदगी चलते हैं, कुछ लोग बस ज़िंदगी का एक खूबसूरत चैप्टर बनकर रह जाते हैं, और दोनों की अपनी अपनी जगह होती है। लेकिन दोस्तों, कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जिन्हें खोना नहीं चाहिए। हर पुराना दोस्त सिर्फ पुराना नहीं होता। कुछ लोग हमारे जीवन की वो यादें होते हैं जिन्हें हम रिप्लेस नहीं कर सकते। वो दोस्त जिसके सामने आपको एक्टिंग नहीं करनी पड़ती, जिसके सामने आप अपनी कमज़ोरी भी दिखा सकते हैं, जिससे बात करते हुए आपको ये फील हो कि और ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो किस बारे में क्या सोचेगा। ऐसे दोस्त बहुत रेयर होते हैं दोस्तों, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हमारे साथ हंस सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने हम रो भी सकते हैं। और शायद यही डिफरेंस है फ्रेंड और रियल फ्रेंड में। आज की दोस्ती में एक और बड़ी समस्या है दोस्तों, वो है कंपैरिजन। आज हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं जीते, हम दूसरों की ज़िंदगी में भी देखते रहते हैं कि दोस्त ने नई कार खरीदी, किसी ने नया घर लिया, किसी की शादी हो गई, किसी की प्रमोशन हो गई, किसी ने विदेश में ट्रिप की, और हम अनजाने में कंपेयर करने लगते हैं। यह मुझसे आगे निकल गया। यहीं से दोस्ती में वो इनोसेंस कम होने लगती है। पहले दोस्त की खुशी देखकर खुशी होती थी, आज कभी कभी उसकी सक्सेस देखकर मन ही मन में कंपैरिजन पैदा हो जाता है, और धीरे धीरे बिना किसी लड़ाई के हम इमोशनली दूर होने लगते हैं। इसलिए दोस्ती में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपको दोस्त की सक्सेस से नहीं, इनसिक्योर नहीं, उसकी सक्सेस से जेन्युइनली हैप्पी होना चाहिए। अगर कोई पुराना दोस्त याद आ रहा है तो क्या करें? बहुत सिंपल है दोस्तों, आज ही मैसेज कर दीजिए। कोई लंबी कहानी नहीं, कोई इमोशनल पैराग्राफ नहीं, बस भाई बहुत दिन हो गए, कैसी चल रही है ज़िंदगी, या आज अचानक पुराने दिन याद आ गए इसलिए तुमसे बात कर ली। बस इतना हो सकता है कि सामने से रिप्लाई आए, यार मैं भी तुझे मैसेज करने वाला था, और फिर पता चले कि दोनों तरफ की कोई नाराज़गी थी ही नहीं, बस दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी थे। कई बार रिश्ते बचाने के लिए हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी पड़ती, बस एक छोटी सी शुरुआत की ज़रूरत पड़ती है। और अगर सामने वाला जवाब ना दे तो भी ठीक है, क्योंकि रिश्ते में एफर्ट्स ज़रूरी हैं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है। आपने अपनी तरफ से कोशिश की, अब सामने वाला क्या करता है ये उसका डिसीज़न है। हम रिश्ते को ज़बरदस्ती बचा नहीं सकते दोस्तों। कुछ रिश्ते वापस आ जाते हैं, कुछ सिर्फ याद बनकर रह जाते हैं, और कभी कभी किसी को जाने देना भी ज़रूरी होता है। लेकिन कम से कम आपके दिल में ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश मैंने एक बार गलती कर ली होती, एक बार मैंने बात कर ली होती। शायद दोस्ती ख़त्म नहीं हुई, बस ज़िंदगी बदल गई है। एक दिन आपने अपने पुराने फ़ोन की गैलरी खोलेंगे तो कोई पुरानी फ़ोटो सामने आएगी, आपने उसे कुछ सेकंड में देखेंगे और अचानक चेहरे पर स्माइल आएगी। फिर शायद मन में एक सवाल आएगा, यार वो दिन कितने अच्छे थे। लेकिन सच ये है दोस्तों, वो दिन वापस नहीं आएंगे। वो स्कूल की छुट्टियाँ, वो बिना वजह घूमना, वो सड़क किनारे बातें करना, वो छोटी सी बात पर लड़ना और फिर कुछ देर बाद खुद ही मान जाना, वो सब अब मेमोरीज है। लेकिन याद रखिए, ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है और रिश्तों को साथ लेकर चलने का भी नाम है। इसलिए अगर आज आपके पास कोई ऐसा दोस्त है जिसे बहुत समय से बात नहीं हुई, तो अपनी ईगो को थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए। एक कॉल कर लीजिए, एक मैसेज कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है सामने वाला भी आपका इंतज़ार कर रहा हो। और अगर बात होगी तो शायद आपको एहसास होगा कि दोस्ती ख़त्म नहीं हुई, बस ज़िंदगी की भीड़ में उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई थी। और अगर बात भी नहीं हुई तो कम से कम आपने अपनी तरफ से कोशिश तो की, क्योंकि कुछ रिश्तों में जीतना ज़रूरी होता है, बस पछतावा नहीं होना चाहिए। तो अगली बार जब आपका फ़ोन हाथ में हो और आपको अपने किसी पुराने दोस्त का ख्याल आए, तो सिर्फ उसकी प्रोफाइल मत देखिएगा, एक बार मैसेज भी कर दीजिएगा। शायद सामने सिर्फ इतना जवाब आए, भाई तूने आज बहुत पुराने दिन याद दिला दिए। और यकीन मानिए, कभी कभी एक छोटा सा मैसेज सालों पुरानी खामोशी को आवाज़ दे देता है। क्योंकि कुछ दोस्त ज़िंदगी से दूर हो सकते हैं, लेकिन दिल से कभी पुराने नहीं होते। मैं हूँ वीर, तो और आप देख रहे हैं आज का नज़रिया। फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही सवाल के साथ, और शायद सिर्फ मेरा नहीं आपका भी हो।